नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। प्रचंड गर्मी में बिजली की कटौती का असर कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम में भी देखने को मिला। यहां बीती रात जहां बिजली कटी, वहीं सोमवार की सुबह भी 2 घंटे के लिए बिजली कट गई। इससे एक और जहां मरीज परेशान रहे, वहीं लिफ्ट में फंसे मरीजों के परिजनों को बिजली आने का इंतजार करना पड़ा। जमशेदपुर शहर पिछले कई दिनों से बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहा है। इससे शहर के सभी क्षेत्र के लोग इस प्रचंड गर्मी में त्राहिमाम हैं। इससे अब अस्पताल भी अछूता नहीं रहा। कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम बीती रात से इस समस्या से जूझ रहा है, जबकि यहां जुस्को की ओर से बिजली दी जाती है। बीती देर रात करीब 2 घंटे के लिए यहां बिजली गुल हो गई। वहीं सोमवार को भी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे के लिए बिजली कट गई, जिससे मरीज और उनके परिजन चिलचिलाती गर्मी से परेशान हो गए। जिसे जो मिला उसी से हिलाकर हवा लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन स्थिति तब विकट हो गई जब मरीज के परिजन लिफ्ट में फंस गए। वे करीब 2 घंटे तक बिजली आने का इंतजार करते रहे। वहीं मरीज की देखभाल नहीं होने पर मरीज भी परेशान रहे। इधर रजिस्ट्रेशन काउंटर में कतार में खड़ी कुछ महिलाएं गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ी, जिन्हें वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने संभाला। इधर इलाज कराने आए वैसे मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई, जिन्हें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन व अन्य जांच करानी थी। दूसरी ओर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार भी बिजली की समस्या को लेकर लाचार दिखे। उन्होंने संबंधित विभाग से मरीजों की परेशानियों को देखते हुए अविलंब बिजली देने का आग्रह किया। उसके बाद अस्पताल में फिर बिजली आई। देर से बंद है। जुस्को से ही लाइन सप्लाई कुछ कारण से डिस्टर्ब हो गया है। वहाँ रिपेयर किया जा रहा है, जैसे ही रिपेयर होगा लाइन आ जाएगा। तो उसका कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि मैनुअल यदि उसको किसी तरह निकाला जा सके तो निकालेगा, और थोड़ा लाइन आ जाएगा तब तो अपने से हो जाएगा। इधर स्थानीय नीति व नियोजन नीति को लेकर जहां सड़क से सदन तक आंदोलन जारी है, वहीं सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने अपने समर्थकों के साथ खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने की मांग को लेकर एक अलग अंदाज में सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। पूर्व विधायक प्रतिदिन 21 किलोमीटर मैराथन दौड़कर खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग पर सरकार को आगाह कर रहे हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए पूर्व विधायक अमित महतो ने सोमवार को सरायकेला जिले के कुकरू प्रखंड के दारूदा से ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के मिलन चौक तक 21 किलोमीटर मैराथन दौड़कर खतियान आधारित स्थानीय नीति को परिभाषित करने की मांग की। पूर्व विधायक अमित महतो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बिना रुके मैराथन दौड़कर मिलन चौक पहुंचे। वहीं सिल्ली के पूर्व विधायक श्री महतो ने पत्रकारों को बताया कि प्रतिदिन किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में 21 किलोमीटर का मैराथन दौड़कर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में मैराथन दौड़कर झारखंड सरकार की गलत स्थानीय नीति और नियोजन नीति का विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, विनोद बाबू, निर्मल महतो जैसे आंदोलनकारियों की हम भी उपज है। सरकार की गलत नीतियों का हमेशा विरोध करता आया हूँ, चाहे 60-40 का नीति हो या स्थानीय नीति हो। लगातार हमारे साथियों के साथ आंदोलन जारी है। इस मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार भी रघुवर सरकार की नियोजन नीति के अनुरूप चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे स्थानीय युवाओं, शिक्षित बेरोजगारों को अपना सम्मान और अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। जब तक हमारे नवयुवकों को सम्मान, रोजगार, नौकरी में 100% अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बने ताकि हमारे यहाँ के जो वर्षों से उपेक्षित रहे हैं हमारे छात्र छात्राएं, हमारे युवा युवती, उन्हें मान सम्मान के साथ जीने का उचित अवसर मिल सके, उनके हाथों को रोजगार मिल सके, ताकि उनके घर में आंगन में खुशहाली आ सके और अपने गांव समाज में, क्षेत्र में खुशी माहौल में जी सके। आने वाले दिनों में हमारे झारखंड की समृद्धि के लिए वो अपना योगदान, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। इन 22 वर्षों में ये हमेशा ही उपेक्षित रहे हैं जो हमारे खतियानी कहे जाने वाले लोग हैं, जिनके हाथों में खतियान है, क्योंकि हमारा मानना है कि खतियानी ही झारखंडी है। और ये जो उपेक्षित रहे हैं, हम चाहते हैं सर कि वर्तमान सरकार हमारी सूध ले, हमारी व्यथा को समझे। इसलिए हम रोज़ के रोज़ 21 किलोमीटर की दौड़ को पूरी करते हैं
और यहाँ की जो वर्तमान सरकार है कहीं ना कहीं मगरूर सरकार है, सत्तासीन सरकार जो हेमंत जी की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, वो हमारी व्यथा को समझे, हमारी दर्द को समझे और इस दर्द का निराकरण करे। इसके लिए खतियान आधारित स्थान नीति बनाए, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाए। बस सर, इसी उद्देश्य के खातिर रोज के रोज हम दौड़ते हैं। वहीं सरायकेला जिले के तिरुल्डी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को एक लोडेड देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम योगेंद्र शाह उर्फ मोटू शाह है, जो कि तिरुल्डी थाना क्षेत्र के ही सिरकाडी का रहने वाला है। ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चांदेल अनुमंडल के एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि रविवार की शाम को तिरुल्डी थाना प्रभारी रितेश कुमार को संध्या गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति हथियार लहरा रहा है, साथ ही वहां लोगों को धमकी देते हुए तिरुल्डी थाना क्षेत्र के सिरकाडी से खटाल रोड से तिरुल्डी की ओर पैदल जा रहा है। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी गश्ती दल के साथ कालंदी बस्ती खटाल के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पुलिस वाहन को देखकर भागने लगा। हालांकि पत्थर से ठोकर लगने से वह वहीं पर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम योगेंद्र साव उर्फ मोटू साव बताया, जिसकी तलाशी के क्रम में पुलिस ने उसके पास से एक लोडेड कट्टा एवं जींस पैंट के पॉकेट से एक जिंदा गोली बरामद किया। उसके खिलाफ थाना में मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल तिरुल्डी थाना प्रभारी जब संजय गश्ती में थे, उस दौरान इन्हें जानकारी मिली कि तिरुल्डी में खटाल के पास कोई व्यक्ति पिस्तौल चमका रहा है और जिस कारण से उन्हें डर हुआ और गुप्त रूप से थाना को किसी ने सूचित किया। इस सूचना पर थाना प्रभारी ने तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए उस स्थान पर जमा तलाशी की कार्रवाई किया, जिसमें एक व्यक्ति भागते हालत में गिरते पड़ते पकड़े गए। पकड़ने पर उसकी तलाशी के क्रम में उनके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली बरामद हुआ है और इसका नाम योगेंद्र साव है, जो तिरुपति का ही रहने वाला है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ भाजपा नेता प्रोफेसर राम शिंदे झारखंड के दौरे पर है। भाजपा के नेतृत्व वाली मौजूदा केंद्र सरकार की उपलब्धियों के 9 वर्ष पूरा होने पर संपर्क से समर्थन महासंपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत उन्होंने राजधानी रांची में पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल और समरी लाल भी उपस्थित रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर राम शिंदे ने विगत 9 साल की केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए इसे स्वर्णिम काल कहा। हमारे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने बनाया लंबी स्थानीय और नियोजन नीति बनाना, खेल और रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रेस क्लब की स्थापना, कृषि के लिए अलग से बजट के प्रस्ताव झारखंड में लाया, 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू करना, रांची में कैंसर अस्पताल का निर्माण, देवघर में एम्स का निर्माण। इधर शिंदे ने झारखंड की मौजूदा राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और राज्य सरकार को पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। उन्होंने कहा कि इस राज्य सरकार में एक और जहां आदिवासियों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है, वहीं महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा मुख्यालय के निर्देश पर सोमवार को आदित्यपुर क्षेत्र में मीटर चेक अभियान चलाया गया, जहां विद्युत सहायक अभियंता ने अपनी टीम के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाकर मीटरों की रीडिंग करते हुए चेकिंग किया। इस अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए विद्युत विभाग के सहायक अभियंता संजय कुमार महतो ने बताया कि मुख्यालय के निर्देश पर यह अभियान चलाया जाता है, जहां उपभोक्ताओं के मीटरों की मिलान की जाती है। इस प्रक्रिया के तहत ऊर्जा मीटर द्वारा लिए गए रीडिंग से मिलान की जाती है। मीटर रीडिंग में गड़बड़ी या गलत पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि मुख्यालय के निर्देश पर समय समय पर ये अभियान चलाया जाता है। इस दौरान विद्युत विभाग के कर्मी सुरेश कुमार, चंदन, नीरज मौजूद रहे। प्रक्रिया हम लोग निगम के शीर्ष प्रबंधन के निर्देशानुसार हमारे जो कंज्यूमर है उनका हम लोग चेक रीडिंग ले रहे हैं। ये हमारे डायरेक्टर मनीष सर का आदेश है, इसलिए हम लोग हर जगह जाकर के चेक रीडिंग ले रहे हैं। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आदित्यपुर बस्ती हाई रोड में एक मकान को दूसरे समुदाय के व्यक्ति को बेचे जाने को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। रविवार की शाम बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने आदित्यपुर थाना घेराव करते हुए इस पर कड़ी आपत्ति जताई।
थाना पहुंचे बस्ती के लोगों ने पूरे मामले की लिखित शिकायत की है, जिसमें बताया गया है कि आई रोड निवासी संजय लाल ने अपने घर को दूसरे समुदाय के व्यक्ति को स्थानीय लोगों को बिना बताए बेच दिया है। इससे स्थानीय लोग वहां रहने में असहज महसूस कर रहे हैं। लिखित शिकायत के माध्यम से स्थानीय लोगों ने कहा है कि संजय लाल के घर को कई लोग खरीदने को तैयार है, बावजूद इसके उन्होंने दूसरे समुदाय के व्यक्ति को घर बेचा है। लोगों का कहना है कि पुलिस घर के मालिक संजय लाल से मामले का पटाक्षेप करवाए। आदित्यपुर बस्ती के लोगों ने थाने में लिखित शिकायत में बताया है कि आदित्यपुर बस्ती में माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। बस्ती में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री का गोरख धंधा जारी है, जिसमें आपराधिक तत्व के लोग शामिल हैं। ब्राउन शुगर के कारोबार में वर्चस्व को लेकर मुस्लिम बस्ती में लगातार हिंसक झड़प और घटनाएं होती आई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि इस मामले को सुलझाया नहीं जाता है तो लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। हम लोग जो मतलब संजय लाल का घर वो संजय लाल बेच के निकल गया है, हम लोग को पता नहीं था। हम लोग जो पूछे तो बोला जो नहीं बिक्री किए हैं। फिर आज जो वो लोग दरवाजा खोल के घुसा तब हम लोग को पता चला जो नहीं वो बेच चुका है। ब्राउन शुगर के लिए हम लोग घर से निकल नहीं पाते हैं, उसका लिए भी हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। अगर वो लोग बचाओ चिल्लाता है, घर से जब निकलते हैं तो लोग उल्टा हम लोग के ऊपर मतलब चाकू छुरी चलाने लगता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? थाना वाला को फोन करने से भी थाना वाला हम लोग के पास नहीं जाता है। 10 मिनट में थाना का रास्ता है, फिर भी मतलब थाना वाला नहीं आ पाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग का सुरक्षा के लिए हम लोग थाना सबको आए हुए हैं। वहीं लालू विचार केंद्र झारखंड प्रदेश के तत्वावधान में गम्हरिया स्थित एक होटल में राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान राजा सुप्रीमो के जन्मदिन पर जहां 76 पाउंड का केक काटा गया, वहीं राजद कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही इस मौके पर राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के चित्र पर तिलक लगाया एवं आरती उतारकर भगवान से उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी गई। इस अवसर पर भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक राजेश रसिक ने लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर आधारित गीतों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर उपस्थित लालू विचार केंद्र के संयोजक पुरेंद्र नारायण सिंह लालू प्रसाद यादव की नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रम को वर्ष भर जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले 5 सक्रिय कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका संध्या प्रधान के अलावा एसएन यादव, देव प्रकाश देवता एवं मन से जुड़े अन्य लोग व राजद कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान सबों ने एक दूसरे को राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन की बधाई दी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और बेजुबानों गरीबों के मसीहा परम आदरणीय माननीय लालू प्रसाद यादव जी का आज 76वां जन्मदिन लालू विचार केंद्र झारखंड प्रदेश के बैनर तले गम्हरिया स्थित द होटल पर्ल में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज लालू समर्थकों के उपस्थिति में 76 पाउंड का केक काटा गया। साथ ही साथ 5 वैसे साथियों को जो लालू प्रसाद यादव की नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों को लेकर वर्ष भर जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनको सम्मानित किया गया। साथ ही साथ भोजपुरी के प्रख्यात गायक राजेश रसिक जी द्वारा लालू प्रसाद यादव जी के जीवनी पर आधारित गीत की प्रस्तुति की गई। देश के विभाजन में शहीद हुए पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए 3 दिवसीय भगीरथ वंशी शहीद आत्मा शांति महायज्ञ का आयोजन आदित्यपुर के जयप्रकाश उद्यान में 14 जून से किया जाएगा। ये महायज्ञ आगामी 16 जून तक चलेगा। आयोजन समिति ने बताया कि ये वही यज्ञ है जिसे राजा शांतनु के पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए किया गया था। दूसरा यज्ञ भगवान परशुराम ने आत्मा की शांति के लिए किया था। अब तीसरी बार देश विभाजन के समय तकरीबन शहीद हुए करीब 20 लाख लोगों की आत्मा की शांति के लिए शांति यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इसे लेकर 14 जून की सुबह 7:30 बजे झंडोत्तोलन होगा। उसके बाद 501 महिलाओं के द्वारा चित्रकूट घाट के लिए कलश यात्रा निकलेगी। वहीं संध्या 4 बजे से चित्रकूट धाम से पधारे श्री श्री 108 स्वामी सीताराम शरण महाराज का गीता महाग्रंथ का प्रवचन होगा। 15 जून की सुबह 8 बजे से हवन यज्ञ, तर्पण और संध्या 4 बजे से प्रवचन, जबकि 16 जून की सुबह 9 बजे से गीता पाठ होगा। वहीं सिख समुदाय के लोग अंतिम अरदास करेंगे और अंत में गायत्री परिवार की ओर से हवन किया जाएगा। फिर महाप्रसाद और शाम में अंतिम प्रवचन के साथ
महायज्ञ का समापन होगा। इस यज्ञ का संदेश होगा कि देश में कभी सामूहिक नरसंहार नहीं हो। देश विभाजन के 76 वर्ष बाद जमशेदपुर के प्रबुद्धजनों ने ये महायज्ञ का अनुष्ठान करने का निर्णय लिया है। प्रेस वार्ता में संरक्षक हरिबल्लभ सिंह, आरसी अध्यक्ष रमेश कुमार, AK श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये जो यज्ञ होने जा रहा है, ये इस पृथ्वी का तीसरा यज्ञ है कि अपने समाज जिसे नहीं जानते हैं लेकिन जिनका नरसंहार हुआ हो, वैसे लोगों की आत्मा की मुक्ति के लिए ये यज्ञ होने जा रहा है। खास तौर पर ये यज्ञ होने जा रहा है कि देश विभाजन के समय 20 लाख परिवार, बच्चे से लेकर बूढ़े तक परिवार समाप्त कर दिए गए। लेकिन इस देश में 76 वर्षों में किसी ने एक श्रद्धांजलि सभा तक नहीं उनके लिए की। ये बड़े ही प्रेरणा की बात थी। लेकिन ये जमशेदपुर के लिए गौरव की बात है कि ये यज्ञ करके और हम उन आत्माओं की शांति की बात करेंगे। साथ ही साथ जिस तरह से गंगा केवल राजा सागर के पुत्रों की मुक्ति के लिए लाई गई थी राजा भगीरथ द्वारा, लेकिन आज गंगा संजीवनी हो गई है। उसी तरह से ये यज्ञ का प्रभाव और परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में इस भारत में फिर से पुनः कोई नरसंहार नहीं होना चाहिए और ऐसा ही बने एक वातावरण बन रहा है या बनाया जाएगा। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में शिव भक्तों द्वारा जाम डाली का आयोजन किया गया। इस दौरान निकली रैली में सैकड़ों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। इससे पूरा माहौल धार्मिक भक्ति में बना रहा। पोटका में राजा महाराजा के समय से शिव भक्तों द्वारा 3 दिनों के कठोर उपवास के बाद जाम डाली का आयोजन किया जाता है। इसके तहत सैकड़ों की संख्या में शिव भक्तों ने कठिन व्रत का पालन करते हुए जाम डाली का आयोजन किया। इस दौरान कमल तालाब से सभी शिव भक्तों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर रैली के रूप में जाम डाली को रंकनी मंदिर तक लाया गया। उसके बाद शिव मंदिर में जाम डाली का समापन हुआ। कहते हैं कि 13 दिनों तक भगवान शिव की पूजा अर्चना चलती है, जिसमें जो भक्तगण कठिन व्रत का पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इसी मनोकामना के साथ शिव भक्तों ने भगवान शंकर का जलाभिषेक कर इच्छित फल की कामना की। ये जो है ये पर्व राजाओं के युग से चले आ रहे हैं। ये पर्व 13 दिन का होता है। 13 भोक्ता का 13 दिन से एक पाठ भोक्ता उपवास में रहते हैं और 13 दिन का अंत में 13 दिन तक उसको हम लोग पाठ भोक्ता बोलते हैं। जैसा कि 11वां दिन में यात्रा घाट होती है। और यात्रा घाट ऐसा चीज़ है कि रंकिनी माता का पहले पूजा होती है और उस पूजा बड़ी अच्छे से होते हैं ताकि हमारे ये अंचल का सुख समृद्धि ठीक से रखे माँ और बाबा, इसीलिए हम लोग ये पर्व मनाते हैं। और वक्त चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़।